हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। दोस्तों, आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि जापान के जो पीएम है फूमियो किशिदा जी, वो भारत में आए थे। तो उन्होंने जो है अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी को क्या हुआ, इनवाइट भी किया G7 में। तो हम लोग इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि G7 क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता है G7 और ये कितना इफ़ेक्टिव है, वर्ल्ड में इसका क्या रोल है। और इसमें आपको पता है कि चाइना जो है एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमी का वाला कंट्री है, तो ये G7 का पार्ट क्यों नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड हम लोग 15-16 क्वेश्चन इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मज़ा आने वाला है आपको, बहुत लास्ट तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला है हमारा कि G7 समूह क्या है, व्हाट इज G7 ग्रुप एंड व्हाट डज इट डू, और ये करता क्या है। तो देखिए G7 जो है दुनिया की सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, मतलब जो क्या डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिसमें कनाडा, ध्यान दीजिएगा, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। अब देखिए ये इमेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कैसे, देखिए G7 का नाम आएगा तो G7 कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, यूनाइटेड किंगडम और USA। ये चीज़ें ये हो गया क्या G7 की कंट्रीज़। अब अगर हम इनको मैप में रखें तो मैप में हमेशा ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका इधर, और इधर हो गया क्या कनाडा। इस कॉन्टिनेंट में जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो है इधर हो गया हमारा USA, और ये हो गया क्या कनाडा हो गया। ये दोनों तो हमेशा रहते हैं, ठीक है, USA और कनाडा। उसके बाद जो है हम लोग अगर यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में यहाँ पे ब्रिटेन, यूरोप में क्या हो गया यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ यहाँ पे जर्मनी और इटली। देखिए USA कनाडा एक साथ, जर्मनी इटली एक साथ, 4 याद हो गया आपको, और जर्मनी इटली और उसी के पास यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम वो हो गया 5 हो गया। और फिर हम लोग एशिया की तरफ आ जाएंगे अगर, तो एशिया में एक जापान हो जाएगा 6, जापान हो जाएगा 6, और हाँ यहाँ पे एक हो गया फ्रांस हो गया 7। तो ये 7 कंट्रीज क्या हो गई, कनाडा, USA, जर्मनी, इटली, फ्रांस, UK और जापान। ठीक, आपको याद हो गया होगा। अब ये हो गया G7, और G8 में अगर हम रशिया को ऐड कर लें तो वो हो जाएगा G8, ये भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और फिर G20 कंट्रीज़, G20 के बारे में हमने एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उसका, आप लोग वो जाके देख लेना, और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए हम बताइए कि कौन कौन है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ब्रिटेन और USA। ठीक है, ये सारे क्या हैं, समूह हैं इसके। और ये करते क्या हैं, तो देखिए स्टार्टिंग में जो है बहुत ज़्यादा क्राइसिस आई थी, तो ये जो सारे जो ये संकट, आर्थिक संकट में जो है इन्होंने एक ग्रुप बनाया 6 लोगों का। स्टार्टिंग में 6 लोगों का ग्रुप था। ये लोग क्या करते थे, आते थे और इकोनॉमिक्स पे थोड़ा डिबेट कर, वो बैठ कर बातें चीतें करते कि हाँ कैसे हम लोग इसको प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये इनफॉर्मल ग्रुप पहले था, जो कि क्या पहली मीटिंग कहाँ हुई 1975 में, कहाँ पे 1975 में हुई, और ये कहाँ पे हुई थी अभी आगे आपको इसके बारे में पता चलेगा, बने रहिए हमारे साथ। फिर धीरे धीरे अगले साल 76 में जो है कनाडा ने ज्वाइन कर लिया। 75 में पहली मीटिंग हुई और 76 में जो है 1976 में कनाडा ने ज्वाइन कर लिया, और ये हो गया कितना G7, ये हो गया क्या G7। उसके बाद जो है इसकी जो है अध्यक्षता ये बारी बारी जो है हर देश करते हैं। हर देश कौन, जो 7 देश है बारी बारी जो है अपनी बारी पे आते हैं। और किस पे, ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, HIV एड्स और वैश्विक सुरक्षा। इंग्लिश में बता दे भाई, तो इंग्लिश में एनर्जी पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज, HIV एड्स एंड ग्लोबल सिक्योरिटी जैसी चीज़ों पे ये लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। और इसके बारे में हम बोलें तो सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों में G7 देशों के राष्ट्र के प्रमुख, ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्या कि G7 देशों के राष्ट्रों के प्रमुख, मतलब जो G7 की कंट्रीज हैं उनके जो राष्ट्र के प्रमुख है वो यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष। इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आया होगा, उनके लिए भी व्यवस्था हमने बनाई है। क्या कि G7 कंट्रीज के जो हेड हैं, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ G7 कंट्रीज, ठीक,
प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, ये सभी लोग मिलकर यहाँ पे मीटिंग होती है। किसका? G7 के राष्ट्र के अध्यक्ष और यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब G7 जो है कितना प्रभावी है, ये विश्व में इसका कितना प्रभाव है, हमें ये देखना है। तो देखिए, हर एक चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें होती हैं। तो G7 का भी जो है बहुत जगह पे बहुत ही मतलब बड़े लेवल पे जो है इसका आलोचना होती रहती है हर बार, जिसमें क्या होता है कि ये लोग बोल रहे हैं कि ये प्रभावी एक संगठन नहीं है, लेकिन ये संगठन जो है वो दावा करता है क्या कि इसने जो एड्स, टीबी और मलेरिया लड़ने के लिए वैश्विक फंड की शुरुआत भी की है इस संगठन ने। किसने? G7 ने। और ये बताता है कि 2002 के बाद से 2.7 करोड़ लोगों की जान बचाई है। कितना? 27 मिलियन, 2.7 करोड़ लोगों की इन्होंने जान बचाई है, ऐसा क्लेम करते हैं G7 वाले। ठीक है, तो ये नोक झोंक चलता रहता है। अब आते हैं हम लोग कि देखिए, हाँ, एक और ये क्लेम है G7 का कि 2016 के पेरिस जलवायु समझौता को लागू करने के पीछे इनकी भूमिका है कि G7 के बदौलत ही जो 2016 में पेरिस जलवायु समझौता लागू हुआ उसमें G7 का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जबकि पिछली बार जो है अमेरिका ने इसको क्या किया कि हम भैया पेरिस समझौते से हट जाएंगे, दूर रहेंगे, हम इसकी बात नहीं मानेंगे। और तब वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम लोग आते हैं अगला क्या है कि चीन जो है इसका हिस्सा क्यों नहीं है। भाई, चीन मतलब कि जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो इसका हिस्सा क्यों नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज क्या होती हैं, जिनके पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय जो है उनके मानक के हिसाब से होता है, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। लेकिन G7 में क्या है, अरे वो चाइना क्या है कि यहाँ पे आबादी बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत कम है किसके मुकाबले? G7 देशों के मुकाबले। इस वजह से ये जो है G7 ग्रुप के कंट्रीज में नहीं आती हैं। और चाइना जो है ये किसके? ये G20 के मेंबर हैं, G20 में आते हैं लेकिन G7 में नहीं आते हैं। ठीक है, अब रूस की बात आए तो इस समय रूस तहलका मचाया है कि नहीं पिछले 1 सालों से। तो ये रूस जो है कभी शामिल था, ये जो 1998 इंपॉर्टेंट है, 1998 में जो है रूस शामिल हुआ G7 में। तब ये क्या हो गया? G8। हमने आपको बताया उसमें कि G8 हो गया। फिर जब रूस शामिल हुआ तो ये क्या हो गया? G8। लेकिन 2014 में रसिया ने क्या किया था? यूक्रेन पे फिर हमला किया था 2014 में, और इसने क्या किया? क्रीमिया ले लिया। आपको याद होगा कि नीचे देखिए क्रीमिया पड़ता है जो कि अब रशिया का पार्ट है। तो यूक्रेन से क्रीमिया ले लिया, तो इसकी वजह से G7 को क्या हुआ? अरे G8 को क्या हुआ? फिर रसिया को हटा दिया गया, फिर G7 बचा। देखिए, इसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट करते हैं रसिया का कि रसिया के बगैर हमारा ये है, इसमें जो डिस्कशन है वो हम लोग का विफल है, हम लोग को रसिया को भी इन्वॉल्व करना चाहिए इस चीज़ में। लेकिन बाकी देश जो है इस पे सहमत नहीं है। अब देखिए फिर आक्रमण कर दिया रशिया ने यूक्रेन पे, तो अब तो और भी ज़्यादा इसमें चीज़ें खराब हो गई हैं। तो दोस्तों, अब ये था हमारा G7 के बारे में। अब हमारा क्विज टाइम है। जितना सीखा हमने अब वो अमल करने का समय आ गया है। अब देखते हैं हम लोग दिमाग में कितना घुसा, नहीं घुसा तो फिर घुस जाएगा इसमें। अब देखिए 49th G सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 49th जो है इस बार कहाँ होगा? 2023 में जापान में होगा, बताया हमने। और उसके बाद G7 का हिस्सा कौन नहीं है? तो सिंपल जवाब नॉर्वे नहीं है, कनाडा, इटली, जर्मनी ये सब हैं। ठीक है, उसके बाद 2022 के G7 सम्मेलन को किसने लीड किया 2022 में? तो 2022 में किसने लीड किया? जर्मनी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2022 में G7 में किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार हिस्सा लिया? तो देखिए, जर्मनी और जापान के जो प्रधानमंत्री उन्होंने पहली बार हिस्सा लिया। अब पहली बार हिस्सा लेने से क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए किसी देश में सरकार बदलती है, तो सरकार बदलने के बाद जो है कोई नया प्रधानमंत्री बना, तो उसके लिए अब ये हुआ है कि जर्मनी और जापान के जो प्रधानमंत्री वो पहली बार वहाँ पे आए थे। उसके बाद 2022 में G7 सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो 2022 में कौन सा? आप लोग देखे पहले कि 49th हो गया 2023 में, तो 2022 में 48th हो जाएगा। किस वर्ष रूस को G8 से बाहर कर दिया गया? हमने बताया आपको 2014 में।
उसने यूक्रेन पे हमला करके क्रीमिया ले लिया, तो उसको बाहर कर दिया गया, तो 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस वर्ष शामिल किया गया? 1998 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, G7 का नाम G8 किस देश के जोड़ने में पड़ा? सिंपल क्वेश्चन, रशिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, G6 में कनाडा को कब शामिल किया गया? हमने क्या कहा कि जब 75 में जो है 1975 में पहली बैठक हुई, उसकी एक साल बाद 76 में कनाडा ऐड हुआ, तो G7 हो गया। ठीक है, कंप्यूटर महोदय अगला प्रश्न ये है कि G7 का सम्मेलन प्रथम मेजबान देश फ्रांस। ठीक है, ये देखिए थोड़ा ये इधर उधर हो गया है, तो ये पहला ये दूसरा, तो प्रथम मेजबान देश कौन है G7 का? फ्रांस है, ये ध्यान दीजिएगा। अब G7 की स्थापना को हुई, फिर वही चीज 75 बाद 76 में कनाडा ऐड हुआ, 1998 में कौन ऐड हुआ ये आप कमेंट करके बताएंगे, और उसको बाहर कब निकाला गया ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन, G7 सम्मेलन 2023 में कौन हिस्सा लेगा? तो देखिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधान, ये जो है अभी मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन ये इनविटेशन दिया गया है, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नरेंद्र मोदी जी को बुलाया है कि इनवाइट किया है। ठीक है, अब G7 में कनाडा किस वर्ष शामिल हुआ? तो कनाडा जो है 76 में, फिर वही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, G7 के सम्मेलन में मुख्य रूप से कौन कौन हिस्सा लेते हैं? तो हमने बताया आपको ये G7 देशों के राष्ट्र के प्रमुख ये तो लेंगे, और यूरोपियन यूनियन के जो अध्यक्ष हैं और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष, मतलब ये सभी। ठीक है, कंप्यूटर महोदय अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, 2022 में 48वें G7 की बात कर दी जाए तो जर्मनी, 49वें की बात कर दी जाए तो कौन? जापान। ठीक है, जापान के पीएम फूमियो किशिदा। अगला क्वेश्चन, रूस G7 में कब शामिल हुआ? फिर वही चीज 1998। G7 के 48वें आयोजन कहाँ? जर्मनी। रिपीट हो गया क्वेश्चन। भैया दोस्तों बस आज के लिए ये इतने इंपॉर्टेंट G7 से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब जब G7 होगा तो हम आपके लिए उससे रिलेटेड जो है मतलब 2023 से रिलेटेड ही हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपको जो है G20 का जो है इसमें दे रहे हैं प्लेलिस्ट, तो आप लोग वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं और चैनल को विजिट कीजिए, पूरा देखिए। और NCERT का जो है हम धीरे धीरे क्या चैप्टर वाइज लेकर चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वो आपको कवर कराएंगे। बने रहिए हमारे डिस्ट्रिक्ट से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।